7 मई 2025 पूरा देश एक मॉक ड्रिल के लिए तैयारी में जुटा हुआ था। मॉक ड्रिल यानी कि कैसे हम तैयार रहें कि अगर कोई आक्रमण होता है तो हमारा सिविल डिफेंस सिस्टम, हमारा जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है वो पूरी तरीके से तैयार रहे। सारा फोकस उस पर था। और इतने में 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम हमले का बदला ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्होंने ले लिया। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया 7 मई की रात को, जिसमें एयरफोर्स के विमान 9 आतंकवादी ठिकानों पर गए। इन ठिकानों को बहुत केयरफुली सिलेक्ट किया गया था और हमला करके वापस आ गए। ये पूरा मामला क्या है, क्या हुआ रात में, अभी तक आधिकारिक रूप से क्या कहा जा रहा है, वो सारी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं द रेड माइक। तो सबसे पहले आपको ये बता दें, ये स्टेटमेंट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है प्रेस रिलीज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, जो कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पर आई है। ये रात में 7 मई 2025 को 1:44 पर पीआईबी ने रिलीज़ की, जिसमें उन्होंने कहा अ लिटिल वाइल अगो द इंडियन आर्म फोर्सेस लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंदूर। अब से कुछ ही समय पहले इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, हिटिंग टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम वेयर टेररिस्ट अटैक्स अगेंस्ट इंडिया हैव बीन प्लान्ड एंड डायरेक्टेड। वो ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने वो पूरा जो पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आतंकवादी हमले जहाँ से किए जाते हैं, प्लान किए जाते हैं, उनका निर्देशन जहाँ से होता है, हमने वो 9 ठिकानों को वहाँ पर उनको हिट किया है। वो कहते हैं ऑल टुगेदर 9 साइट्स हैव बीन टारगेटेड, कि हमने 9 साइट्स यहाँ पर टारगेट की हैं। आवर एक्शंस हैव बीन फोकस्ड, मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटरी इन नेचर। हमारा जो हमने एक्शन लिया है वो बहुत ही फोकस्ड है, नाप तोल करके लिया गया है और नॉन एस्केलेटरी इन नेचर है। अब ये इसका मतलब क्या है वो अभी आगे स्टेटमेंट में आपको पता चलेगा। नो पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटीज़ हैव बीन टारगेटेड। हमने पाकिस्तान की मिलिट्री फैसिलिटीज़ को टारगेट नहीं किया है। आप याद कीजिए इससे पहले कितनी बार आतंकवादी हमले हिंदुस्तान पर हमारे मिलिट्री बेसिस पर हुए हैं। तो यहाँ पर इंडिया ने बहुत क्लियरली बोला है कि हमने आपके स्टेट एक्टर्स पर कोई भी टारगेट नहीं किया है। जो आतंकवाद फैला रहे थे वो हमारा टारगेट था। यानी कि पाकिस्तान मिलिट्री फैसिलिटीज़, हालांकि पाकिस्तान में मिलिट्री भी आतंकवादियों को ट्रेन करती है और वो स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स की लाइंस बहुत ब्लर्ड हैं, लेकिन ये हमने वो टारगेट नहीं किया। इंडिया हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड कंसिडरेबल रिस्ट्रेंट। हमने बहुत जितना हम रीजनेबल हो सकते हैं हमने उतना संयम बरता है इन सिलेक्शन ऑफ टारगेट्स एंड मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन, कि हम कैसे एग्जीक्यूट करें, हम कैसे ये ऑपरेशन करें। वो ऑपरेशन करने में हमने बहुत संयम बरता है। दी स्टेप्स कम इन द वेक ऑफ बारबेरिक पहलगाम टेररिस्ट अटैक इन विच 25 इंडियंस एंड 1 नेपाली सिटीजन वर किल्ड। ये तो आप जानते ही हैं। वी आर लिविंग अप टू द कमिटमेंट दैट those responsible for this attack will be held accountable. There will be a detailed briefing on Operation Sindoor later today. Operation Sindoor को लेकर के एक डिटेल ब्रीफिंग होगी। हमें बताया जा रहा है कि आज सुबह बस अब से थोड़ी ही देर में ट्राई सर्विसेज के चीफ या फिर एक सरकारी प्रतिनिधि आकर के हमको बताएंगे कि एग्जैक्टली रात में क्या हुआ। लेकिन ये स्टेटमेंट 1:44 पर रिलीज़ हुई। इसका मतलब ये ऑपरेशन उससे भी पहले हुआ। जैसे कि हमने आपको बताया कि चाहे देश में लोग हों जो तैयारी कर रहे थे या फिर सीमा पार, उनको ये लग रहा था कि एक आज मॉक ड्रिल ही होगी हिंदुस्तान में, लेकिन प्लानिंग इस चीज़ की भी थी और वो जो हाइटेंड मीटिंग्स हो रही थी वो शायद इसी दिन की तैयारी के लिए की जा रही थी। हालांकि प्रधानमंत्री ने बहुत क्लियरली जो हमारी सर्विसेज हैं उनको मीटिंग में ये बोल दिया था कि आप तय कीजिए कि आपको कब हमला करना है और क्या करना है। ADGPI इंडियन आर्मी, यानी कि इंडियन आर्मी का ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है, उस पर एक फ़ोटो आई है जिस पे लिखा है ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम टेरर अटैक जस्टिस इज सर्व, न्याय हो गया है, जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर, आप याद कीजिए कि पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादी आए और जैसे कि अब बयान हम लोगों को पता चल रहे हैं,
उसमें आतंकवादियों ने बहुत क्लियरली धर्म पूछा, उसके बाद फिर पुरुषों को सिंगल आउट करके और फिर अगर ये पता चला कि वो हिंदू हैं तब उनको मारा, यानी कि टारगेटेड अटैक था। ऐसा जो वहाँ पर आई विटनेस अकाउंट्स हैं वो ये बताते हैं, परिवारजन ये बता रहे थे। तो इस वजह से ऑपरेशन का जो नाम रखा गया है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ऑपरेशन सिंदूर, कि आपने महिलाओं का सुहाग उजाड़ा तो इस ऑपरेशन का नाम ही सिंदूर, और जस्टिस इज सर्व्ड ये लिख करके आर्मी ने एक ट्वीट किया है। इसके अलावा हम आपको और भी बता दें, और भी तमाम जानकारी आई है, अभी शुरुआती जानकारियां हैं तो हम उसी पर फोकस करेंगे, इधर उधर की बात नहीं। इस वजह से हमने इंतज़ार किया, संयम के साथ एक पहला वीडियो लेकर के आ रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि ये जो हुआ था, जो हमारा रिस्पांस है उसके एकदम बाद या उससे एकदम पहले लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की तरफ से प्रोवोकेशन चलता आ रहा है, और उसकी जानकारी कुछ इस तरीके से मिली है कि सीज़फायर अग्रीमेंट को वायलेट कर रहा है पाकिस्तान। आर्टिलरी फायरिंग हो रही है भिम्बर गली, पूंछ और राजौरी इलाके में, जिसका जवाब इंडियन आर्मी कैलिब्रेटेड तरीके से लगातार देते चला जा रहा है। यानी कि ये इस ऑपरेशन के, ऐसा हमें बताया जा रहा है, और इन्फॉर्मेशन जब आएगी तो उस पर और जानकारी देंगे, कि ये ऑपरेशन सिंदूर से पहले और बाद में ये सीज़ फायर वायलेशंस हो रहे हैं। और अभी जो ताज़ा हुआ है वो भिम्बर गली, पूंछ, राजौरी इलाके में हुआ पाकिस्तान की तरफ से। तो ये 9 टेरर कैंप्स हैं जिनको टारगेट किया गया है, टारगेटेड अटैक हैं, वहाँ पर मसाइल दागे गए हैं। ये भी बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो रात में वो मौजूद थे, कंट्रोल रूम में मौजूद थे, जहां पर वो सारी चीज़ें मॉनिटर कर रहे थे। अच्छा, इसको लेकर के अब कुछ चीज़ें भी हुई हैं, जाहिर सी बात है। जैसे आज पूरे देश भर में एक मॉक ड्रिल होगी, तो मॉक ड्रिल तो हो ही रही है, हम लोग तैयारी अपनी पूरी रखे हुए हैं। इसी के साथ साथ क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो अब फ्लाइट्स पर इसका असर भी पड़ सकता है, और ख़ास तौर से कुछ इलाकों में, ख़ास तौर से जब हॉस्टाइल नेबर हमारे बगल में हो। तो इसको लेकर के एयर इंडिया की तरफ से भी एक ट्वीट आया है, हमने आप लोगों के साथ साझा करूं, जिसमें एयर इंडिया ने एक ट्रैवल एडवाइजरी दी है। वो कहते हैं, इन व्यू ऑफ द प्रिवेलिंग सिचुएशन, मौजूदा स्थिति को देखते हुए एयर इंडिया हैज़ कैंसल्ड ऑल इट्स फ्लाइट्स फ्रॉम इट्स फॉलोइंग स्टेशंस। एयर इंडिया ने अपनी सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं, जम्मू में, श्रीनगर में, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट। देखिए, इसमें से बहुत सारे इलाके वो पाकिस्तान की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हैं, तो एहतियातन एयर इंडिया ने अपनी ये फ्लाइट्स रोक दी हैं टिल 12 नून ऑन 7 मई, यानी कि 12 बजे दोपहर तक, 7 मई तक कोई भी सुबह की फ्लाइट नहीं चलेगी। पेंडिंग फर्दर अपडेट्स फ्रॉम अथॉरिटीज़, यानी कि और फिर अगर कैंसिल करनी पड़ी तो वो और बताएंगे। 2 इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑन रूट अमृतसर आर बीइंग डाइवर्टेड टू दिल्ली, यानी कि अमृतसर में फ़्लाइट लैंड नहीं करेगी। वी रिग्रेट द इनकन्वीनियंस कॉज्ड, ये भी उन्होंने बोल दिया। आपको याद होगा, पाकिस्तान ने जब अपनी एयर स्पेस बंद की थी तो उसके बाद भी इसी तरीके का एक डायरेक्टिव दिया गया था कि अब रूट लंबा हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। स्पाइस जेट की तरफ से भी आया है। स्पाइस जेट ने बोला है, ड्यू टू ऑनगोइंग सिचुएशन, एयरपोर्ट्स इन पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इंक्लूडिंग धर्मशाला, ले, जम्मू, श्रीनगर एंड अमृतसर आर क्लोज्ड अंटिल फर्दर नोटिस। डिपार्चर अराइवल्स एंड कॉन्सिक्वेंशियल फ्लाइट्स में भी इम्पैक्टेड, यानी कि स्पाइस जेट की तरफ से भी ये बात आ गई है। और बिल्कुल इसी तरीके की एडवाइजरी इंडिगो की तरफ से भी आई है, जिसमें लगभग इन्हीं इलाकों में, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वहां पर फ्लाइट ऑपरेशंस कम से कम 7 मई के शुरुआती भाग के लिए बाधित रहेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया, 9 टारगेट्स थे जो सक्सेसफुल थे। प्रधानमंत्री इस चीज़ को देख रहे थे। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर ने भी इसको ट्वीट किया है। उन्होंने कहा 4 घंटे पहले कि भारत माता की जय। ऑल एयर डिफेंस यूनिट्स हैव बीन एक्टिवेटेड ऑल अलोंग द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर टू टैकल एनी इवेंचुअलिटी। डिफेंस ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि इसके रिटेलिएशन में अगर पाकिस्तान कुछ मिसएडवेंचर करता है तो जो एयर डिफेंस सिस्टम है
और जितना और डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगा हुआ वो सब एक्टिवेट कर दिया गया है। मैंने आप लोगों को भिंबर गली पूंछ राजौरी में जो सीज फायर वायलेशन है उसके बारे में बता ही दिया। रात में ऑपरेशन सिंदूर का असर क्या रहा, ये जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं और इस न्यूज़ ट्वीट में देख सकते हैं डीडी न्यूज़ की तरफ से, जिसमें ये कहा गया है कि इंडियाज अनप्रेसिडेंटेड स्ट्राइक हैज कॉज्ड पैनिक इन पाकिस्तान मुजफ्फराबाद विच इज नाउ अंडर ब्लैकआउट, कि वहां ब्लैकआउट हो गया है। ये सारी जानकारियां हैं जो अभी तक मिली हैं। मैं और जानकारी जैसे जैसे मिलती रहेगी हम यहाँ पर द रेड माइक में आप तक लेकर के आते रहेंगे। कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी आई है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप बोले हैं और भी तमाम लोग बोले हैं, तो उनके बयान, उनकी कही हुई बातें, वो सब आपको एक और वीडियो में साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल की जानकारी सोचा आपको आधिकारिक रूप से जो पता है, जो कोरॉबरेट हो गया है, क्योंकि इस समय सही जानकारी ही हमारा सबसे मजबूत हथियार है। तो इस वजह से सही और सटीक जानकारी जानना और वही बोलना ये बहुत ज़रूरी है। देखते रहिएगा और अपडेट्स हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।